चलिए एक और चैप्टर जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है वो है शेयर कैपिटल। तो उसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें बोला हुआ है कि सुकन्या लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगवाई 1 लाख इक्विटी शेयर की, ठीक है। 10 ईच शेयर्स प्रीमियम पे थे 20 रुपए के। ओके, अमाउंट कैसे मिल रहा है? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे 14 रुपए, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे 8 रुपए जिसपे 5 रुपए का प्रीमियम है। फाइनल कॉल पे 8 रुपए जिसपे कि 5 रुपए का प्रीमियम है। तो देखिए, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे 10 रुपए का प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पे 5 रुपए और फाइनल कॉल पे 5 रुपए, यानी कि इन टोटल 20 रुपए का प्रीमियम हो गया, है ना। ओके उसके बाद स्टूडेंट 96,000 की हमें एप्लीकेशन मिली। हमने मंगवाई 1 लाख की थी बट आई 96,000 की। रोहित जिसके पास 7,000 शेयर्स थे वो दोनों ही कॉल नहीं दे पाया, यानी कि ना ही उसने हमें फर्स्ट कॉल पे करी और ना ही फाइनल कॉल पे करी है, ठीक है। और जो नमित है वो फाइनल कॉल नहीं दे पाया। नमित के पास 5,000 शेयर्स थे। दोनों के शेयर को हमने फोरफीट कर दिया और फोरफीटेड शेयर्स में से हमने 8,000 शेयर रीना को रीइश्यू भी कर दिए एट द रेट ₹8 पर शेयर फुली पेड अप। वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज। देखो अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन पे पैसा मिला होगा, तो देखो एप्लीकेशन पे पहले रिसीव की एंट्री करते हैं ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने शेयर पे? 96,000 पे 14 रुपए मंगवाए, यानी कि इतना पैसा मेरे पास आ गया, है ना। नरेशन आप देखिए स्टूडेंट खुद भी लिख सकते हैं, ये हमारा रिवीजन टाइम चल रहा है, राइट। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रिसीव्ड। अब देखो इसके बाद आप ड्यू की एंट्री करोगे, तो ड्यू में हमने पढ़ा हुआ है कि जो सेकंड एंट्री होती है ना, इसमें ये वाला हमें सेम यहाँ पे चेपना होता है। यहाँ पे क्रेडिट साइड में अलग हो सकता है बट जो यहाँ क्रेडिट है वो यहाँ डेबिट जरूर होगा। अब हम यहाँ पे बाइफरकेट कर देंगे कि कितना पैसा प्रीमियम पे मंगवाया था, सिक्योरिटी प्रीमियम में उसको डाल देंगे। तो देखो 4 रुपए हमने फेस वैल्यू मंगवाई थी और बाकी के पूरे 10 रुपए हमारा प्रीमियम था, यानी कि इसमें से सिर्फ 3,84,000 शेयर कैपिटल में जाएगा, बाकी का 9,60,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, है ना। वो हमने पुट कर दिया। तो ये क्या हुआ? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। एप्लीकेशन मनी को अब हमने ट्रांसफर कर दिया जहां जहां पे भी करना था, राइट। उसके बाद आप क्या करोगे? अब आप फर्स्ट कॉल को ड्यू करोगे। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितने स्टूडेंट? 96,000 पे 8 रुपए हमने मंगवाए हैं। अब इसको बाइफरकेट कर देते हैं कि कितना हमने फेस वैल्यू मंगवाई और कितना सिक्योरिटी प्रीमियम मंगवाया है। तो मुझे पता लगा कि सिर्फ 3 रुपए हैं जो मैंने फेस वैल्यू पे मंगवाए हैं, बाकी के 5 रुपए प्रीमियम है, यानी कि टोटल 7,68,000 में से 2,88,000 फेस वैल्यू है और बाकी का 4,80,000 रुपए क्या है? प्रीमियम है। यह हमने क्या कर दिया? बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल को ड्यू कर दिया। अब फर्स्ट कॉल की रिसीव की एंट्री पास करेंगे, है ना। और रिसीव में क्या हुआ है स्टूडेंट? कुछ शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो देखो अब क्या हुआ। अब आप सबसे पहले वापस से क्वेश्चन पे जाओ। क्वेश्चन पे जाके हमें दिखा कि रोहित जिसके पास 7,000 शेयर थे उसने अब कॉल नहीं दिया फर्स्ट, सिर्फ एक वही है। तो अगर हम 96,000 में से 7,000 माइनस कर दे, यानी कि 89,000 शेयर्स पे पैसा आया है। यही तो मतलब हुआ ना, 7,000 पे नहीं आया पर बाकी पे तो पूरा पैसा आ गया आपके पास, यानी कि 7,12,000 रुपए आ गए, राइट। फिर हमने फाइनल कॉल को ड्यू करा। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अब इसमें से कुछ पैसा आपका कहाँ जाएगा? कैपिटल में, और बाकी का जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो 96,000 का 3 रुपए शेयर कैपिटल में और बाकी के 5 रुपए प्रीमियम पे जाएंगे, राइट। तो क्या नरेशन बन जाएगी? बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल ड्यू। नेक्स्ट एंट्री, अब फाइनल कॉल के रिसीव की एंट्री पास होगी। अब इसमें ध्यान रखना है कि 2 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया यहाँ पे। तो देखो 96,000 हमारे टोटल शेयर थे, जिसमें से 7,000 पे किसने नहीं दिया? रोहित ने, और बाकी के 5,000 नमित थे। तो टोटल 12,000 शेयर होल्डर ने हमें पैसा नहीं दिया है, यानी कि 84,000 शेयर पे पैसा आया है 8 रुपए। टू शेयर फाइनल कॉल, तो कितना पैसा आया टोटल? 6,72,000। तो क्या नरेशन बन गई? बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड।
राइट। कितना सिंपल था, अभी तक तो कुछ भी नहीं था, है ना, सिर्फ रिसीव ड्यू वी हैव डिड। ओके, अब हमारी एक एंट्री आती है जो कि है फोर फीचर की। फोर फीचर में क्या करते हैं, शेयर कैपिटल को कैंसिल करते हैं। तो शेयर कैपिटल को कैंसिल करने के लिए आप डेबिट करोगे, है ना, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करोगे, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम और इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों नॉर्मली क्रेडिट होते हैं, तो फोर फीचर के टाइम पे उनको डेबिट किया जाता है। अब कितना कितना पैसा हमें रिसीव हुआ है और वो सब हम फोरफीट करेंगे, है ना। कितना नहीं आया वो लिखा मैंने फर्स्ट और फाइनल कॉल पे, और फिर मैंने यहाँ पे शेयर फोर फीचर में डाला कि कितना पैसा मेरे को रिसीव हो गया है। ओके, तो देखो अब इक्विटी शेयर कैपिटल सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे डेबिट करूंगी। कितना स्टूडेंट, 7,000 शेयर रोहित के और नमित के 5,000, टोटल 12,000 शेयर। वैल्यू क्या थी, 10 रुपये की वैल्यू थी। और प्रीमियम कितना था, 7,000 शेयर पे 10 रुपये का प्रीमियम। रीज़न क्यों, क्योंकि रोहित ने क्या क्या नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी और फाइनल कॉल भी नहीं दी। तो अगर हम देखें तो देखो फर्स्ट कॉल पे 5 रुपये का प्रीमियम और फाइनल कॉल पे भी 5 रुपये का प्रीमियम। तो रोहित के कितने आ गए, टोटल 10,000 का प्रीमियम। और वही मैं नमित की बात करूँ तो उसका सिर्फ 5 आएगा, क्योंकि उसने सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दी। बहुत ज़रूरी है इसका ध्यान देना। मैंने क्या बोला है, मैंने बोला कि रोहित जो है उसने हमें फर्स्ट कॉल भी नहीं दी और फाइनल कॉल भी नहीं दी, तो उसके फर्स्ट कॉल का भी 5 रुपये का प्रीमियम आएगा और फाइनल कॉल का भी 5 रुपये का प्रीमियम आएगा, यानी कि उसका टोटल प्रीमियम 10 रुपये का आएगा। बट नमित ने सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दी तो उसका सिर्फ 5 रुपये का प्रीमियम आएगा। ठीक है, तो 1,20,000 रुपये यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल की आए, और प्रीमियम यहाँ पे आप लोग लिखोगे 95,000 का, जो कि अब रिवर्स हो रहा है। अब देखो फर्स्ट कॉल पे उसने हमें पैसा नहीं दिया है, ठीक है, किसने नहीं दिया है, रोहित ने नहीं दिया है। तो उसके कितने शेयर थे, 7,000 थे। उसने हमें पैसा नहीं दिया, कितना नहीं दिया वो अब आप लोग देखोगे। कितने की थी आप लोगों की फर्स्ट कॉल, 8 रुपये की थी, वो उसने हमें पैसा नहीं दिया। अब फाइनल कॉल पे तो हमें दोनों की तरफ से पैसा नहीं आया है ना, तो फाइनल कॉल पे अब आप लिखो कि 7,000 शेयर पे अब आप लिखेंगे फाइनल कॉल का, है ना। तो फाइनल कॉल भी कितने रुपए की थी, 8 रुपये की थी। और 90 के कितने शेयर थे, 5,000 के, तो ये भी कितने की थी, 8 रुपये की थी। तो 7 8 56,000 प्लस 40,000 मतलब 96,000। और कितना कितना पैसा उन्होंने हमें दे दिया है वो अब आप यहाँ पे लिख दोगे, जो कि है 63,000, यानी कि उन्होंने हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो टोटल 12,000 शेयर पे हमें पैसा जो रिसीव हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिखा। देखो मैं आपको एक बार दोबारा से कि ये एंट्री समझाना चाहती हूँ। देखो एक बार मैं आपको फोर फीचर का अमाउंट भी बताना चाहती हूँ। फोर फीचर पे उन दोनों ने हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया है ना। तो कई बच्चे तो इसको बैलेंसिंग फिगर की फॉर्म में निकाल देते, बट मैं समझाना चाहूँगी। अगर मैं रोहित और नमित की दोनों की बात करूँ तो देखो रोहित ने और नमित ने दोनों ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है। तो दोनों के शेयर टोटल 12,000 के थे, उन्होंने हमें कितने पैसे दे दिए, 4,000। 4 क्यों लिखा, क्योंकि जो प्रीमियम मिल जाता है ना उसको यहाँ पे नहीं लिखते। मतलब कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे जो प्रीमियम आ गया ना, शेयर फॉर फीचर में वो इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि मैंने सिर्फ 4 रुपये की फेस वैल्यू लिखी। फिर अगर मैं नमित की बात करूँ, उसके 5,000 शेयर थे, तो उसने फर्स्ट कॉल भी तो दिया आपको। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी, 3 रुपये की, यानी कि टोटल 12 4 जा 48,000 एंड 5 3 जा 15,000, टोटल 63,000 रुपीज़ हमें रिसीव हुए। अब एक बार दोबारा से पूरी इस एंट्री को समझते हैं। देखो शेयर कैपिटल में हम लोग पूरा का पूरा डेबिट करते हैं, जो कि पैसा नहीं आया, तो वो टोटल शेयर 7,000 प्लस 5,000 12,000 थे, मल्टीप्लाई में 10, वो मैंने यहाँ पे शेयर कैपिटल में सिंपली पुट कर दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम में अब आप क्या लोगे कि जो जो उन्होंने हमें पे नहीं किया, जो जो उनका एरर है, उस पे जो प्रीमियम था वो यहाँ पे मेंशन किया जाता है ना। देखो तो जो रोहित था उसने दोनों ही कॉल नहीं दी हमें, तो फर्स्ट कॉल का 5 रुपये का प्रीमियम और फाइनल कॉल का 5 रुपये का प्रीमियम, टोटल 10,000। और नमित ने सिर्फ एक ही कॉल नहीं दी तो वो 5, ये आ गया। फिर फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा उसने हमें नहीं दिया, तो रोहित ने 8 रुपये नहीं दिए, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। फाइनल कॉल पे रोहित ने तो नहीं दिए, साथ में नमित भी आ गया। और फोर फीचर तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि दोनों ने हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दी है, बट जो हमारा नमित है उसने साथ में हमें फर्स्ट कॉल भी पे कर दी है, तो वो मैंने अब लिख दिया। और शेयर फोर फीचर की हमारी एंट्री यहाँ पे पास हो गई। अब आगे उन्होंने क्या बोला है कि जो फोरफिटेड शेयर्स थे ना, उनको आगे जाके अब री इशू भी कर दिया गया है। तो जब आप री इशू करोगे तो आपके पास बैंक में क्या होगा, पैसा आएगा।
आएगा बिल्कुल, है ना। और उसके बाद फिर हम लोगों को इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ेगा, तो कि री इशू कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल आप लोगों का इंक्रीज होगा। तो देखो वैसे तो 8,000 शेयर जो थे हमारे वो 10 रुपये पे इशू होने चाहिए थे, जो कि फेस वैल्यू है, बट उनको इशू ना 8 रुपये पे किया गया है, यानी कि डिस्काउंट पे इशू किया है। तो डिस्काउंट पे इशू करने के लिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब क्वेश्चन आएगा मैम प्रीमियम पे किया होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लेते, राइट। तो देखो 64,000 आए हैं, बट आने 80,000 चाहिए थे, यानी कि 16,000 के डिस्काउंट पे आपने इशू किया है। तो यहाँ पे हमने फोरफीटेड शेयर्स को री इशू किया है। अब हमें क्या लास्ट देखना है, बस इतना सा देखना है कि कोई हमें प्रॉफिट या कुछ हो रहा है यहाँ पे। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि री इशू पे गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब देखो स्टूडेंट, उन्होंने बोला 8,000 शेयर इशू करे हैं, हमें नहीं बताया हुआ कि उसमें से कितने शेयर रोहित के हैं कितने नमित के हैं। अब देखो मेरे पास 2 बंदे हैं भाई, एक है रोहित और एक है नमित। इसके हैं 5,000 शेयर और इसके हैं 7,000 शेयर। मुझे नहीं पता इसके लिए हैं कि इसके लिए हैं, मैंने सोच लिया भाई रोहित के सारे ले लिए और 1,000 शेयर सिर्फ नमित के ले लिए। बस ये लेके हम चले गए रीशू की तरफ और हमने रीशू कर दिया @8 फुल्ली पेड अप। ओके, देखो अमाउंट फोरफीट हुआ है ना। तो फोरफीट होने के लिए हमने क्या किया, फोरफीट होने के लिए देखो अगर मैं रोहित की बात करूं तो इसके तो सिर्फ 4 रुपये थे। अगर आपको फिर से ध्यान आए कि इसने हमें क्या किया था, सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे करी थी, तो 4 रुपये का हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोरफीटेड अमाउंट लिखेंगे रोहित के शेयर पे। याद आया, इसने सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया ना हमें, तो ये मैं रोहित की बात कर रही हूँ। तो 28,000 रुपये ये आ गए। अगर अब मैं चलूँ किस पे, नमित पे, तो नमित के मैंने कितने लिए हैं, 1,000 शेयर लिए हैं। अब अगर स्टूडेंट मैं यहाँ 1,000 शेयर की आपसे बात करूँ तो देखिए नमित ने कितना पैसा दे दिया था। आप बोलोगे मैम इसके थे 5,000 शेयर और इसने हमें 4 रुपये की एप्लीकेशन और अलॉटमेंट और साथ में इसने हमें 3 रुपये की फर्स्ट कॉल पे करी थी, यानी कि 20,000 प्लस 15,000, इसने टोटल हमें 35,000 रुपये दिए थे। ये दिए थे उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे और ये इसने हमें फर्स्ट कॉल पे करी थी। टोटल इतना पैसा इसने हमें दिया था। अब स्टूडेंट फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, फॉर्मूला इफ़ यू रिमेंबर, देखो हमें क्या है, उसने हमें ना जो 35,000 रुपीज़ दिए ये उसने अपने 5,000 शेयर पे दिए, बट हमें सिर्फ 1,000 शेयर से यहाँ पे मतलब है। यूनिटरी मेथड, फॉर्मूला भाड़ में गया, हम लेंगे यूनिटरी मेथड। तो 28,000 ये और यहाँ से आ गया 7,000, टोटल हो गया 35,000। और हमने डिस्काउंट पे कितने इशू किए हैं, 16,000 रुपये के, यानी कि बाकी का हम लोगों का निकल के आ गया 19,000 रुपये। दोबारा से समझते हैं, देखिए उन्होंने बोला री इशू हमने 8,000 शेयर किए हैं। क्वेश्चन में कई बार आपको स्पेसिफिकली बता भी देगा, ठीक है, कि इतने से लिए और इतने से लिए। नहीं दे रखा, आपने खुद से नहीं एज्यूम करना। आपने क्या करना है, एक के सारे ले लेने हैं और फिर बाकी के जितने बचे वो दूसरे से ले लेने हैं। आपने अपने हिसाब से नहीं करना कि आधा आधा बांट लेते हैं, कोई भी रेशो ले लेते हैं, नहीं लेना। एक के सारे और बाकी के दूसरे। अब देखो रोहित का फोरफीटेड में अमाउंट कितना था, उसने सिर्फ हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 4 रुपये के हिसाब से दी थी। फिर मैं नमित पे गई, नमित ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के साथ साथ फर्स्ट कॉल भी पे करी थी, यानी कि उसने टोटल इतना पैसा दिया था। बट स्टूडेंट उसने इतना पैसा अपने 5,000 शेयर पे दिया था, हम उसके सिर्फ 1,000 ही ले रहे हैं, यानी कि सिर्फ 7,000 लेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम आपने ये वाला मेथड रोहित के केस में क्यों नहीं लगाया, क्योंकि उसके तो हमने सारे ही शेयर ले लिए ना, यहाँ पे इसके सारे नहीं ले रहे, 5,000 में से सिर्फ 1,000 ले रहे हैं, इसीलिए ये हमें पैटर्न फॉलो करना पड़ा, है ना। बस अब उसके बाद अलावा कुछ भी नहीं है। 16,000 हम लोगों का हमने डिस्काउंट दिया हुआ है, तो बाकी का पैसा आप लोगों का निकल के आ गया गेन ऑन दी इशू, राइट। एक बार पीछे स्क्रॉल बैक करके आप चाहें तो आप दोबारा देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी 2 बार तो मैंने आपको समझा ही दिया है। तो यहाँ पे जो हम लोगों का गेन था उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। कितने का गेन हुआ है, 19,000 रुपये का। तो क्या नरेशन बन जाएगी कि बीइंग गेन ऑन रीशू पे जो हमें गेन हुआ उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व पे, राइट। तो प्लीज़ कोई डाउट है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।